आज हम लोग सिंगल फेज़ मोटर को देखने वाले हैं। यह मोटर आप लोगों ने कूलर वगैरह में यूज़ की है। आज हम इसके जो अंदर के पार्ट्स हैं उनको देखने और समझने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग ने एक मोटर को खोल के रखा है, आप देख सकते हैं। यह इसका एंड कवर है। इस एंड कवर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बुश लगा है जो आपकी जो शाफ्ट रहती है मोटर की उसको सपोर्ट देने के लिए, और साथ ही साथ यह मूव भी करता है। इस प्रकार से आपका यह एंड कवर रहता है। और एंड कवर के बाद आप देखेंगे यह मोटर का फ्रंट कवर रहता है। यह मोटर का फ्रंट कवर है जिसमें आप देखेंगे कि साथ में रोटर लगा हुआ है। इस वाले भाग को जो यहाँ पर मूव करता है इसको हम रोटर बोलते हैं। इस वाले भाग को रोटर बोला जाता है। और ये जो बीच में जो शाफ्ट रहती है, जो फ्रंट कवर एवं एंड कवर में जो बुश रहते हैं उनकी सहायता से हम चलाते हैं, इसको हम शाफ्ट बोला जाता है। फ्रंट से इस प्रकार से दिखती है और पीछे भी यह एंड कवर में जाके बुश जो रहता है उसमें फिट हो जाती है। यह जो घूमने वाला भाग है यह रोटर होता है। अब इसके बाद हम आपको इसके स्टेटर को दिखाते हैं। यह जो बीच वाला भाग है यह स्टेटर होता है। यह सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों से छोटी छोटी पत्तियों को रिवेट करके बनाया जाता है। और आप इसके खांचे देख सकते हैं, इस प्रकार से इसके खांचे होते हैं जिनको हम स्लॉट भी बोलते हैं। यह अर्धबंधाकार स्लॉट होते हैं जो आधे खुले होते हैं, और इनमें से हम बाइंडिंग लगाते हैं इनके अंदर। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमें 2 बाइंडिंग को स्थापित किया गया है, और इनकी लीड भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से 2 बाइंडिंग में से हमें 4 वायर प्राप्त होते हैं, और इन्हीं वायर में हम कैपेसिटर का कनेक्शन करके इस मोटर को चलाते हैं। इसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे इंसुलेटिंग पदार्थ का या मटेरियल का यूज़ किया है हमने। जैसे आप यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि जो वाइट कलर का ये नलीदार, इसको हम स्लीव बोलते हैं। उसके बाद यह एम्पायर क्लॉथ होता है जो एक विशेष प्रकार का इंसुलेटिंग पदार्थ होता है। इसमें एक धागा लगा हुआ है। धागा जो हमारी बाइंडिंग होती हैं उनको बांधने के लिए कि वो अपने स्थान से खिसके नहीं, उसके लिए हम धागे का यूज करते हैं। और आप इस तरफ देखेंगे कि आप कागज़ का भी यहाँ पे हमने यूज किया है। यह एक विशेष प्रकार का कागज़ होता है जिसका यूज़ भी हम करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे आप एक क्लॉथ लगा हुआ है। इसके बाद एक वाइट कलर का जो मटेरियल आपको दिख रहा है जिसमें हमारी बाइंडिंग को दोनों तरफ से कवर किया गया है, इनको हम इंसुलेटिंग पेपर के नाम से जानते हैं या पीवीसी पेपर के नाम से जानते हैं। यह प्लास्टिक टाइप मटेरियल के पेपर होते हैं जिनसे बाइंडिंग को दोनों तरफ से कवर करके जो स्टेटर के खांचे होते हैं उनमें इनको बिठाया जाता है। और आप इसको ऊपर से भी देख सकते हैं, यह वाइट कलर के होते हैं। इस प्रकार से यह अलग अलग रेंज में आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर जैसी मोटर होती है उसके हिसाब से इनका यूज किया जाता है। यह एक सिंगल फेज़ मोटर है जिसका यूज़ हम जो छोटे आकार के कूलर होते हैं उनमें करते हैं। और यही आकृति एक बड़ी मोटर में भी आपको देखने को मिलेगी, बस थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है कि उसमें आपको बुश की जगह आपको बेरिंग देखने के लिए मिल जाएंगे, शाफ्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगी। सिंगल फेज़ होगा तो आपको इसमें 2 बाइंडिंग मिल जाएंगी, और यदि 3 फेज़ होगा तो आपको उसमें 3 बाइंडिंग मिलेंगी। इस प्रकार से यह आपने आज सिंगल फेज़ मोटर को देखा, और इसके बारे में जो भी जानकारी है हमने आपको दी है। इसमें हम एलुमिनियम वायर की बाइंडिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, या कॉपर बाइंडिंग जो भी हमारे पास अवेलेबल हो या जो हम उसमें भरना उचित समझें, उसमें से हम दोनों की बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग करने के बाद एक लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल आता है, उसको जब हम इनको बांध देते हैं अपने स्थान पर, उस लिक्विड को हम सभी जो इंसुलेटिंग पदार्थ हैं उनके ऊपर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे कि जो इंसुलेटिंग पदार्थ की जो क्षमता है या कैपेसिटी है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो बहुत बढ़ जाती है।
और साथ ही साथ में यह थोड़े से हार्ड हो जाते हैं या अपने स्थान पर पूरी तरह से चिपक जाते हैं, जिससे कि यह आगे पीछे नहीं होते हैं। तो आपने इसका देखा, यह सिंगल फेज मोटर है। इसके यदि आपको कनेक्शन करने रहते हैं तो कुछ नहीं, आप इस जो कैपेसिटर रहता है उसको इन दोनों में जोड़ देते हैं, इन दोनों में कैपेसिटर जुड़ जाता है और जो ए वाले जो वायर हैं यह आपके बोर्ड में चले जाते हैं और यह मोटर आपकी इस प्रकार से चालू हो जाती है। तो आपने आज सिंगल फेज मोटर को देखा।